जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी पर करें इन वस्तुओं का दान। इन वस्तुओं के दान करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको 10,000 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी और होगी विष्णु भगवान जी की विशेष कृपा, जिससे आपके घर में होगी सुख समृद्धि। निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी तिथि होती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन उपवास करने वाले भक्त पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करते, पूरी निष्ठा एवं भक्ति से व्रत का पालन करते हैं। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि जो भक्त वर्ष भर एकादशियों का पालन नहीं कर पाते हैं, यदि वे केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और नियम से करते हैं तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन पूजा, उपवास और दान का विशेष महत्व होता है, विशेष नियम होते हैं। इनमें से दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी, पुण्यदायी माना गया है। हिंदू धर्म में तो दान का महत्व बहुत ही अधिक होता है। हिंदू धर्म में दान को धर्म, मोक्ष, पुण्य, पापों के प्रायश्चित का माध्यम भी बताया गया है। खासकर एकादशी जैसे पवित्र अवसरों पर किया गया दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। निर्जला एकादशी पर किया गया दान अक्षय पुण्य के समान होता है ये और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं 2025 में एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी कि 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण है वह 7 जून को ही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर किन किन चीजों का दान करना विशेष फलदायी होता है। जल से भरा हुआ घड़ा। जी हाँ दोस्तों, जल दान। जल दान को निर्जला एकादशी पर सर्वोच्च दान बताया गया है। इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में तुलसी का पत्ता, आम के पत्ते या लाल कपड़ा बांधकर दान किया जाता है। इससे प्यासे को जल देने का पुण्य मिलता है। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है और पापों का नाश भी हो जाता है। वस्त्र दान करना। जी हाँ दोस्तों, कपड़े का दान करना भी इस दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करना चाहिए। विशेषकर सफ़ेद वस्त्र या गर्मियों के हल्के सूती कपड़े हमें जरूर दान करने चाहिए। ऐसा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, दाता की कीर्ति बढ़ती है, यानी कि जो दान दे रहा है उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका यश चारों तरफ फैल जाता है। छाता, चप्पल और पंखा का दान। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के मौसम में इन वस्तुओं की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए इनका दान विशेष रूप से फलदायी होता है। इससे गर्मी से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है, जिससे दान करने वाले के घर में शीतलता और सौभाग्य बना रहता है। साथ ही आयु और यश में भी वृद्धि होती है। अन्न और फल का दान। जी हाँ दोस्तों, एकादशी पर यानी कि निर्जला एकादशी पर फल का दान जरूर करना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर हमें विशेष रूप से जो मौसम के फल है उनका दान जरूर करें। और द्वादशी के दिन हमें अन्न का दान करना चाहिए, जैसे कि चना, गेहूं, चावल, मूंग आदि का दान हमें जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, देवता और पितरों की कृपा भी हमें मिलती रहेगी। घी, शक्कर और गुड़ का दान अवश्य करें। ये वस्तुएं शरीर को ऊर्जा देती हैं और खास तौर पर गर्मियों में बहुत उपयोगी भी होती हैं। इनका दान भी विशेष माना गया है। इससे जीवन में मिठास और ऊर्जा बनी रहती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, देवताओं की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा और बेलपत्र का दान। तुलसी और बेलपत्र का दान धार्मिक महत्व है। इनका दान करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, घर में शांति समृद्धि आती है, ईश्वर की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है, रोग शोक से हमें मुक्ति मिलती है। चंदन, इत्र और सुगंधित वस्तुओं का दान। जी हाँ दोस्तों, इस दिन चंदन या सुगंधित द्रव्य दान करना भी उत्तम माना गया है। ये वस्तुएं देव पूजन में भी उपयोगी होती हैं। इनके दान से मन शांत और प्रसन्न रहता है, पवित्रता की अनुभूति भी होती है, मानसिक तनाव से भी हमें मुक्ति मिल सकती है।
पूजा सामग्री का दान। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी पर कपूर, अगरबत्ती, दीपक, रोली, मोली, हल्दी, कुमकुम आदि पूजा सामग्री का दान करना उचित है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें ये उपलब्ध नहीं है। इससे धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है। भगवान विष्णु प्रसन्न भी होते हैं। अगले जन्म में धर्मात्मा जीवन की हमें प्राप्ति जरूर होती है। किताबें और धार्मिक ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का दान भी करना बहुत ही उत्तम होता है। इनके दान से ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है। घर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। शिक्षा और विद्या में भी हमें सफलता मिलती है। इसलिए हमें धार्मिक ग्रंथों का दान भी जरूर करना चाहिए। शीतल पेय। जी हाँ दोस्तों, शरबत, बेल का रस। निर्जला एकादशी पर शीतल पेयों का दान अत्यंत ही शुभ होता है। यह दान लोगों को गर्मी से राहत देता है, शरीर को ठंडक और पोषण देता है। सड़क किनारे या मंदिरों के पास पेयजल सेवा केंद्र लगाएं और बेल का रस, गुलाब शरबत और खसखस का शरबत आदि वितरण अवश्य करें। दान पात्र और ताम्रपत्र। धार्मिक दृष्टिकोण से तांबे का पात्र का दान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। यह आयुर्वेदिक रूप से भी लाभदायक है। इसका जल स्वास्थ्यवर्धक होता है। तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर तुलसी पत्ता डालकर दान अवश्य करें। गाय का चारा और गौ सेवा करना। जी हाँ दोस्तों, गौ सेवा का विशेष महत्व होता है, जिसका वर्णन हम अपनी जुबान से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गाय की सेवा करने से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी पर गौ सेवा करना बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है। गौ माता को अन्न देने से समस्त देवताओं की भी तृप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरा चारा, गुड़, चोकर या गाय के लिए लड्डू बनाकर गौशाला में दान अवश्य ही करें। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जी हाँ दोस्तों, दान करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए उनको भी अवश्य ही सुन लें। दान सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव होकर ही करना चाहिए। पात्र व्यक्ति को ही दान करें, अर्थात जो व्यक्ति इन चीज़ों से अभावग्रस्त है, हमें उन व्यक्तियों को यानी कि जरूरतमंदों को ही दान देना बहुत ही फलदायी सिद्ध होता है। जैसे कि विधवा, अनाथ या वृद्ध। अपवित्र या उपयोग में ना आने वाली वस्तुओं का हमें दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता बल्कि दोष लग सकता है। दान का सर्वोत्तम समय सूर्य उदय से दोपहर तक का ही होता है। दान देने से पहले भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमें दानकर्ता का नाम और गोत्र आदि बोलकर ही दान करना चाहिए। दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्थिति देखें, जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें। दान देते समय हमारे अंदर अपमान या अहंकार की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता अवश्य ही जान ले। संभव हो तो स्वयं जाकर दान दे और आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्जला एकादशी पर दान के लाभ। समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है अगर हम निर्जला एकादशी पर दान करते हैं। हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शुद्ध होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और यश बढ़ता है। मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण और महाभारत में उल्लेख किया गया है कि विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार भीमसेन ने श्री व्यास जी के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया था। चूँकि उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का पालन कठिन था, इसीलिए उन्होंने केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत करा और सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।